नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में 700 बिस्तर वाले एकत्रित नवीन चिकित्सालय के भवन का भूमि पूजन किया। भवन 322 करोड़ रुपए में तैयार होगा। लगातार राज्य शासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहयोग राशि प्रदान की है। राज्य शासन की ओर से 700 बिस्तर वाला 7 मंजिला इमारत निर्मित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा हीरक जयंती के अवसर पर एक सप्ताह के कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी शिकायत कांग्रेस के कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग को लेकर नहीं आई है और कोई भी दाग नहीं लगा है अभी तक। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में ऐसे कई केस आते हैं जिसमें नसबंदी ऑपरेशन जैसे मामले में लापरवाही देखने को मिलती है। अतिथियों के स्वागत में सीनियर डॉक्टर एवं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और अध्यक्षता कर रहे डिप्टी सीएम व राज्य स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेना, रायपुर महापौर एजाज डेबर उपस्थित रहे। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित शासकीय मेडिकल कॉलेज 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जल्दी 75वां वर्ष भी आए, 100वां वर्ष भी आए और ये परिसर इतना विकसित हो जाए कि आज के स्वरूप में हम इसे पहचाने भी ना और बेहतर से बेहतर सुविधा देने वाला ये देश का बल्कि विश्व का जाना माना केंद्र बन सके, ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ, न केवल आज के कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के देने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि पूरी तरह से आज वो स्वस्थ नहीं है, फिर भी हम सब के बीच में आकर उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया। एक बड़ा लोकार्पण भी हुआ 700 बिस्तर के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का। ये 2-1 साल पहले ही ये कार्यक्रम हो जाना था। कमी हम सब की तरफ से रही, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, नक्शा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डिजाइन क्या होगा। ये औपचारिकताओं ने इतना समय ले लिया कि आज का दिन ही सुनिश्चित हो सका जब हम इसका शिलान्यास कर सके। वरना मुझे तो बड़ी खुशी होती है आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हम इसका लोकार्पण कर रहे होते, लेकिन होगा, वो दिन भी आएगा, मौका आप लोग देंगे, मुझे विश्वास है। जो काम अधूरे हैं देंगे। कई बातें आई यहाँ, मैंने भी देखा, तृप्ति मैम बोल रही थी कि उतार चढ़ाव, मेरे को तो चढ़ाव ही चढ़ाव दिखे, थोड़े थोड़े ब्लिप्स होते हैं, मॉनिटर में भी थोड़ा थोड़ा होता है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं शुरू में भूपेश भाई ने डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया। यहाँ आके जब आप लोगों ने बताया कि एशिया की सबसे एडवांस मशीनरी भी यहाँ पर उपलब्ध है, उसके पहले मेरे दिमाग में सालों से हम लोग यहाँ पर रहे, बड़े हुए, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं इस बात की अवेयरनेस थी कि हमारी आपकी इस संस्था में वो इक्विपमेंट्स हैं जो एशिया में उस समय पहली बार लगी, फर्स्ट टाइम भी लगी। ऐसी भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और सारे डिपार्टमेंट्स में उस तरह की स्थिति हम लोग आने वाले समय में बना सकें, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। और डॉक्टर साहब ने भी बताया, तृप्ति मैम ने भी बताया, आवश्यकताएं हैं। आप जान रहे हैं कि अब चुनाव आ ही गया है और अब आज के दिन मुझे जल्दबाजी नहीं, मुझे विश्वास है कि 2-3 महीने का समय है और हम लोग गाड़ी आगे ले जाएंगे। मतदाताओं के मत का नहीं लगाना चाहते, लेकिन भूपेश भाई के साथ आके हम लोग और शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे और कम से कम समय में करेंगे, इस विश्वास के साथ। हमारी जो आवश्यकताएं रहती हैं, स्टाफ की आवश्यकताएं रहती हैं, फैकल्टीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, ये सारी बातों को आप लोगों ने हम लोगों को, मुझे कम से कम बताया, सिखाया, समझाया
और इन बातों को लेकर हम लोग आगे निरंतर चल रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राकेश गुप्ता जी ने भी उस बात को अभी हम लोग बाहर थे तो कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम हो चाहे छोटे कदम हो, इन 5 सालों में मुझे एक भी अनुभव याद नहीं आता कि जिस बात की आवश्यकता थी और हम लोगों ने मांगा वो नहीं मिला, बल्कि उससे ज्यादा मिला। तो आज के जब हम लोग जनप्रतिनिधित्व के इन 5 सालों को पूरा कर रहे हैं, तो ये पूरे 5 साल का धन्यवाद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि अपनी टीम के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में के लिए आप कभी भी पीछे नहीं रहे। जो हम लोगों ने जब समय पे मांगा आप लोगों ने दिया, बल्कि ज्यादा ही ज्यादा हम लोग को मिलता रहा। जो हम लोगों ने नहीं सोचा था वो भी हम लोग को मिला। तो आने वाले समय में भी मैं अपनी ओर से निश्चिंत हूँ कि मौका मिलेगा तो कई और शिलान्यास होंगे और कई और भूमि पूजन होंगे और कई और लोकार्पण होंगे कम समय के अंदर। और 5 साल दूसरी चीजों के लिए मांगेंगे, ये 5 साल मिला तो ये सब करके देंगे, मुझे विश्वास है। आप सभी को, आप सबके जीवन काल के, सर्विस काल के, आने वाले समय के समाज के लिए जो आप लोगों ने उच्चतम गुणवत्ता की विशेषज्ञता उपलब्ध कराई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक और चुटका आ गया कि जेनोम सीक्वेंसिंग का भी ये मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल मिल गया है। एक और धन्यवाद का सिलसिला चलता रहेगा और धन्यवाद आपको आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग देते रहेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अब मैं हमारे सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में लगन आप सबको बधाई कि आज मेकाहारा में 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन और हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ, इस दोनों महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आप सबको बधाई। और इस प्रकार से बातें हुई, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बात की है। 700 बिस्तर अस्पताल बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, 7 मंजिला होगा। और जो मेडिकल कॉलेज की हीरक जयंती के अवसर पर 60 साल पहले के जो शुरुआत हुई है उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बात की कि 60 साल का सफर किस प्रकार से रहा, कितने छात्र थे, कितने बेड थे, उसके बारे में बता दिया। उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों को इस युग में कदम से कदम मिला के चलना है। तो उनके किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। 5 साल के बारे में आदरणीय महाराज साहब ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की। हालांकि 60 में था, विस्तार तो नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जरूर थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था, हम लोग मध्य प्रदेश में, वो हमारा हिस्सा था छत्तीसगढ़ में, सत्तो भैया तब भी विधायक थे वहाँ से मध्य प्रदेश में। बरसात के दिनों आते थे तो हमारा ध्यानाकर्षण या स्थगन लगता था कि बस्तर या सरगुजा में डायरिया से, मलेरिया से इतने लोगों की मौतें हो गई। वहाँ से यहाँ का ध्यानाकर्षण या स्थगन विधानसभा में उठाया जाता था। सत्तो भैया सुना है ना? लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो गई। मलेरिया उन्मूलन बस्तर से हमने शुरुआत की और पूरी छत्तीसगढ़ में इस अभियान को चलाया। और आज एक ऐसा संतोष हो रहा है कि जो पहले जो मलेरिया के जो परसेंटेज थे उसमें बहुत कमी आ गई। उसी प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां जिससे लोग ग्रसित होते थे और बाद में इलाज नहीं मिलने के कारण से वो रोग बढ़ जाता था और तब मेकाहारा या प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा दबाव रहता था। आज निचले स्तर से 8,000 क्लिनिक योजना से शुरू करके शहरी स्वास्थ्य योजना, इनके माध्यम से
बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे जो जाँच है वहीं से मिलना शुरू हो जाता है और बड़ी बीमारियों की जानकारी वहाँ से हो जाती है तो तत्काल विफल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उन बीमारियों में भी अब नियंत्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में होने लगा है। आप देखेंगे कि किसी भी संस्था हो, किसी भी व्यक्ति हो, तो उसके जो परीक्षा है वो तब माना जाता है जब संकट के समय उसका व्यवहार किस प्रकार से रहता है और संकट को किस प्रकार से उसका सामना करते हैं। तो मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर हैं, नर्स है, पूरे स्टाफ है। वैश्विक महामारी के समय में जब सारे लोग हाथ उठाते थे, पूरे देश में स्थिति ये थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन लिए सड़कों में घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने और डॉक्टरों ने और दूसरे विभागों ने भी, उसमें नगरीय प्रशासन भी कर सकता हूँ, पंचायत विभाग में कर सकता हूँ, इन सब लोगों ने जो काम किया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। और तब उसका सामना करना, किस प्रकार से सामना करना, ये हमारे चाहे वो मेकाहारा तो बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, हमारे ब्लॉक के अस्पताल हैं और हमारे और मितानी लोगों ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी। तो किसी भी संकट से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य टीम है पूरी तरह से तैयार है। तो आज अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आप लोगों ने चाहे संस्थागत प्रसव की बात करें, चाहे और दूसरी बात करें, उसमें बड़ी सफलता आप सबने हासिल की। डॉक्टरों की भर्ती हो, स्टाफ की भर्ती हो, उसमें भी पूरा किया। पहले जिला अस्पतालों में जाँच नहीं होती थी, आप 10 से लेकर 70 प्रकार की जांच निःशुल्क करा रहे हैं, इलाज भी मुफ्त हो रहा है, दवाइयाँ भी पर्याप्त मिल रहा है। पिछली सरकार में तो आँख में दवाई डालते थे तो आँख खराब हो जाता था, नसबंदी करते थे तो मौतें हो जाती थी। कम से कम इन 5 वर्षों में इस प्रकार से लाभ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगा, ये अपने आप में बड़ी लगातार उपलब्ध किया जा रहा है और उसका लाभ भी हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो किस प्रकार से दवाई, किस प्रकार से इलाज आम जनता को मिल सके, ये कोशिश। और आईसीयू के बारे में मैडम ने बताया कि 4 आईसीयू कितने और आप कितना है, आईसीयू हमारे बढ़ गए। डायलिसिस नहीं होते थे, डायलिसिस होने लगे। 26 अस्पताल है जहाँ निःशुल्क डायलिसिस मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने किया है। और इन 5 वर्षों में जो शासकीय अस्पतालों के विश्वसनीयता में कई गुना वृद्धि हुई, वो आप सबको नहीं लगते हुए कही है। तो ये तो स्थिति ये है कि चुनाव नज़दीक आ चुका है। आचार संहिता मैं समझता हूँ कि आज से 1 महीने पहले हम सब आचार संहिता के दौर से गुजर रहे होंगे, ज़्यादा दिन बचा नहीं। लेकिन मांग एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद होती नहीं। आचार संहिता पहले भी होगी, आचार संहिता के बाद भी होगी, चुनाव को पहले भी, चुनाव के बाद भी, तो वो क्रम चलता रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी नेमत है जो सबको मिलना चाहिए और सबका स्वास्थ्य उत्तम हो। ये प्रयास किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबको 700 के अस्पताल की बधाई शुभकामना देते हुए, साथ ही हीरक जयंती की बधाई और शुभकामना देते हुए 60 साल का सफर ये महाविद्यालय ने पूरी कर ली है। और आने वाले जो वर्ष है वो और भी आपके प्रतिष्ठा में, इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा में और भी तमगे लगे, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे। इसके लिए हम सबको मिलकर सरकार से भी और जितने भी अधिकारी कर्मचारी स्टाफ सबसे और नागरिकों को, खासकर हमारे जनप्रतिनिधियों को अब तो प्रतिनिधि